यूपी में संभल में ऐसा खौफनाक मर्डर हुआ जिसके बारे में आप सुनेंगे तो नीला ड्रम भूल जाएंगे, मुस्कान की दरिंदगी भी भूल जाएंगे, रूबी की हैवानियत को सुनकर आप कांप जाएंगे। संभल में पति अवैध संबंध में कांटा बना तो रूबी ने पति को 36 टुकड़ों में काट डाला। मार्बल की कटिंग करने वाले ग्राइंडर से रूबी ने राहुल के 36 टुकड़े किए। डेड बॉडी के टुकड़ों को अलग अलग बैग में रखकर नाले और नदी में बहा दिया। कुछ टुकड़े कुत्तों को खिला दिए गए। पुलिस अभी तक पूरी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई है। इस मर्डर मिस्ट्री के 36 टुकड़ों का राज एक टैटू ने कैसे खोल दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं आपको रखूंगा, फिर बीच में से तुम्हारे पापा कांटा हट जाएगा। डेड बॉडी के 36 टुकड़े सिर नाले में, हाथ पैर गंगा में, हड्डियां ग्राइंडर में, धड़ पॉलीथीन में, मांस बैग में। यूपी के संभल में मेरठ जैसा ही खौफनाक मर्डर। अवैध संबंधों के लिए रूबी ने बेरहमी से अपने पति का कत्ल कर दिया। ये जो घटना हुई है आपके पिताजी के साथ में, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये करा है, 3 जने हैं, ये हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है उसे फांसी होनी चाहिए। यही रूबी है जिसने मुस्कान की तरह ही बेरहमी से पति की हत्या की है। ये रूबी का पति राहुल है जिसका बेरहमी से कत्ल हुआ है। ये रूबी का प्रेमी गौरव है। ये मर्डर और लाश ठिकाने लगाने में रूबी का पार्टनर था। और ये वही ग्रांजर है जिससे रूबी और गौरव ने मिलकर राहुल के टुकड़े किए हैं। यूपी में नीले ड्रम के बाद अब ग्राइंडर वाली हैवान की दहशत है। मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ के 16 टुकड़े किए थे। संभल में रूबी ने अपने ही पति के 36 टुकड़े किए। मेरठ में लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान ने नीले ड्रम में सीमेंट डालकर दफनाया था। संभल में रूबी ने राहुल के इतने टुकड़े किए कि कोई पहचान नहीं कर सकता। हड्डियों का भी ग्राइंडर में डालकर चूरा बना दिया। बॉडी के हिस्से को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, नाले और गंगा में बहा दिया। 15 दिसंबर को संभल पुलिस को ईदगाह नाले के पास एक शव मिला। इस डेड बॉडी के टुकड़े कुत्ते खा रहे थे। नाले के पास एक बैग रखा हुआ था जिसमें पॉलीथीन और मांस के टुकड़े थे। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस फौरन घटना स्थल पर पहुंच गई। डेड बॉडी को देखकर पुलिस सन्न रह गई। डेड बॉडी के हाथ पैर नहीं थे, सिर गायब था, सिर्फ धड़ था। और फिर देखते देखते पूरे संभल में यह बात फैल गई। यूपी में एक बार फिर मेरठ वाली मुस्कान की दहशत जिंदा हो गई। संभल के चंदौसी इलाके में एक बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर न केवल अपने पति की हत्या की, बल्कि हत्या करने के बाद एक कटर से बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगा दिया। इस वक्त हम चंदौसी इलाके में मौजूद हैं। असल में राहुल नाम के एक शख्स ने रूबी नाम की एक महिला से शादी की थी। शादी करने के बाद वो रूबी के मायके के इलाके में इस घर के अंदर रहा करता था। और यह बताया जा रहा है कि पिछले 18 नवंबर को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। रूबी ने अपने बॉयफ्रेंड गौरव और उसके एक साथी की मदद से पहले हथौड़े से वार किए, सिर पर वार किए राहुल के, और वार करने के बाद बॉडी को एक डिजाइनर कटर जो होता है उससे हाथ पैरों को काटा, धड़ को अलग किया और बॉडी के अलग अलग टुकड़ों को कुछ को एक थैले में भर के पास के नाले में ठिकाने लगाया। इसके साथ ही धड़ को कहीं दूसरी जगह ठिकाने पर लगा दिया। संभल पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज
बॉडी को आइडेंटिफाई करना था। बिना सिर धड़ वाले की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। कोई भी इस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। संभल पुलिस को इस केस में ब्रेक थ्रू तब मिला जब 5 दिन बाद 20 दिसंबर को पोस्टमार्टम हुआ। कटे हाथ पर राहुल नाम का टैटू मिला। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक कटी हुई बाह मिली जिस पर राहुल नाम गुदा हुआ था। यह तस्वीर इतनी खौफनाक है कि हम आपको इसका पूरा हिस्सा दिखा भी नहीं सकते। बस आप इतना समझ लीजिए कि यह तस्वीर ही इस केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। राहुल नाम का पता चलते ही पुलिस गुमशुदा राहुल की तलाश में जुट गई। संभल के चंदौसी में 18 नवंबर को लापता हुए राहुल की रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला का नाम रूबी था, लेकिन जब रूबी को पूछताछ और डेड बॉडी के पहचान के लिए बुलाया गया तो रूबी ने पति की लाश होने से इनकार कर दिया। यहीं से पुलिस का शक और गहरा गया। इसके बाद रूबी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी गई और जब रूबी का मोबाइल खंगाला गया तो मर्डर का राज खुल गया। राहुल के टैटू के बाद दूसरी गवाही राहुल के कपड़ों ने दी। पुलिस ने जब रूबी के मोबाइल की छानबीन की तो उसमें इस केस का दूसरा ब्रेक थ्रू मिला जिसमें कत्ल की बात और राहुल की पहचान हुई। ये राहुल और रूबी की तस्वीर है। इस तस्वीर में जो राहुल ने टी शर्ट पहनी है उस पर लिखा है टाइम फॉर चेंज। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर मर्डर स्पॉट की है जहां पुलिस को यही टी शर्ट मिली। इस टी शर्ट पर लिखा था टाइम फॉर चेंज। इसी के बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रूबी टूट गई। उसने गुनाह कबूल कर लिया। यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली जिसमें उसके पांव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया, उसका और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया तो पता चला कि ये राहुल इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी। लेकिन पूछताछ में रूबी ने जो कुछ बताया उसको सुनकर संभल पुलिस भी सन्न रह गई। रूबी ने बताया कि उसने और उसके प्रेमी गौरव ने मिलकर राहुल का मर्डर किया और बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। गौरव ने पुलिस को बताया कि रूबी ने उससे कहा कि राहुल को मार दो। गौरव ने राहुल के सिर पर लोहे की रॉड और रूबी ने मूसल से वार किया जिससे राहुल की मौत हो गई। अगले दिन राहुल के शव को छिपाने के लिए घंटा घर मार्केट से प्लास्टिक की पन्नी 2 बैग खरीदे। राहुल की लाश को काटने के लिए जीतू नाम के मिस्त्री से ग्राइंडर किराए पर ले आए। उसके बाद दोनों ने ग्राइंडर से राहुल के गर्दन और पैर काट दिए। दिन में ही रेकी कर ये देख लिया था कि लाश ठिकाने कहां लगानी है, सीसीटीवी की नजर कहां कहां पर है। फिर किराए की गाड़ी से कटे हुए सिर और पैर वाले बैग, राहुल के मोबाइल को राजघाट गंगा के पुल में फेंक दिया। चंदौसी इलाके में जिस घर के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया, रूबी ने अपने पति के हत्या की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, उस इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि लोगों को भी काफी ज्यादा हैरानी है। कुछ इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, कब जानकारी मिली जब यहाँ पर पुलिस आई, क्या हुआ था? जब पुलिस आई तभी जानकारी मिली हमें तो। मतलब ऐसा कांड हुआ है, ऐसा आज तक हमने सुना ही ना, बिल्कुल भी। बहुत गलत हुआ है। यहाँ पर रूबी और उसका पति कब से रहते? लगभग 7-8 सालों से रह रहे हैं। क्या करता था राहुल? राहुल पहले राजमिस्त्री था। अब आके चप्पलों का काम करने लगा। अच्छा। हाँ, फिर चप्पलों का काम करने लगा तो आने जाने लगा रहा भाई, इधर उधर से आदमी आते माल देखने, तभी उसका कनेक्शन हो गया होगा उससे। तो गौरव भी क्या इसी इलाके का रहने वाला है जो बॉयफ्रेंड था? उसके बारे में जानते हैं आप? गौरव भी इधर के रहने वाला है। मैं नहीं जानता हूँ उसके मामले में कुछ भी। अच्छा। राहुल संभल के राजपुरा थाने का निवासी था। पहले वो राजमिस्त्री का काम करता था, अब वो जूते बेचता था। राहुल ने 15 साल पहले चंदौसी के रूबी से शादी की थी और उसी के मोहल्ले में रहने लगा था। रूबी का इसी मोहल्ले के गौरव से अफेयर था। अक्सर जब राहुल काम से बाहर चला जाता तो वो उसे घर बुला लेती। कौन कौन लोग आते थे?
गौरव मामा, सौरभ मामा और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा। फिर बीच में से तुम्हारे पापा कांटा हट जाएगा। रूबी और गौरव के अवैध संबंधों में राहुल कांटा बन गया। रूबी और गौरव इस कांटे को हटाने के लिए तैयारी कर रहे थे। रूबी और गौरव को यह मौका मिला 18 नवंबर को। 18 नवंबर की रात को राहुल ने रूबी को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो अपने बॉयफ्रेंड गौरव के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखी, जिसके बाद राहुल का गुस्सा भड़क गया। उसने रूबी के साथ मारपीट की और उसका सच समाज में बताने की बात कही। इसके बाद रूबी और गौरव ने मिलकर राहुल को मार डाला। 21 दिसंबर को जब पुलिस घर की जांच करने आई तो बिस्तर पर खून के धब्बे, लोहे की रॉड और इलेक्ट्रिक हीटर मिले। पुलिस ने इस घर से हथौड़ा और ग्राइंडर भी बरामद किया। ये जो पुलिस की टीम के पास जो सारा सामान दिख रहा है, ये वही सामान है जो पुलिस ने रूबी के घर से बरामद किया।